हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं असिन सिंह आपका हेल्पिंग एस्पिरेंट 360 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी ज्योग्राफी क्लास 12 फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट वन हमारा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाला हूं। हम वन बाय वन हर चैप्टर पे बात करेंगे। पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, फिर हम चैप्टर 2 पे चलेंगे। तो चैप्टर 1 में हम जो भी हमारा पॉइंट्स है, जो भी हमारा टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव रहेगा हर चैप्टर का यही रहेगा कि हम हर चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हर चैप्टर का मेरा जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाला है हम उसके ऊपर बात करेंगे। हर चैप्टर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आखिर मैं इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहा हूँ, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को क्या है पढ़ने का। तो अगर हम बात करें पहले चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो पहले चैप्टर में हम सबसे पहले अगर समझते हैं तो हम अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पार्ट हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो समझेंगे वो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में समझ में आएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर होता क्या है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ पाएंगे, कि डेफिनेशन को समझ पाएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का जन्म कैसे हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे आया, अगर ज्योग्राफी पहले था तो फिजिकल से ये ह्यूमन कैसे, ह्यूमन के बारे में क्यों पढ़ने लगे। दूसरा हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव रहेगा कि हम नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी को समझेंगे। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो हमारा ये है कि नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है। ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम, ये ह्यूमन ज्योग्राफी नाम पड़ा है तो आखिर क्यों इसका नाम ह्यूमन ज्योग्राफी पड़ा। तो हम इन सब छोटी छोटी चीजों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तीसरा हमारा क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। किस पे? ऑफ ह्यूमंस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ह्यूमंस का क्या है, मतलब ह्यूमंस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं और इन्वायरमेंट हमारा ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इन दोनों के रिलेशन को समझेंगे। और चौथा हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ से हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जैसे कि पहला पार्ट है पॉसिबिलिज्म। यहाँ से जो चीज हम समझेंगे, हमें पॉसिबिलिज्म के बारे में समझना है। उसके बाद हमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इनके स्टेजेस की बात करेंगे कि ब्रॉड स्टेजेस क्या है, इनका जो ब्रॉड स्टेजेस है वो क्या है। ब्रॉड स्टेजेस ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे, ये स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट आया, ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी क्या है।
उसके बाद इसी में एक और थ्योरी है, नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म। फिर यहाँ पे एक वर्ड आएगा, डुअलिज्म। ये डुअलिज्म क्या होता है? ये डाइकोटॉमी क्या होती है? ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन सबके मीनिंग्स को, इनका क्या कहना है, इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम हर चैप्टर की यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम हर चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा हमारा मोटिव रहेगा, हम एनसीईआरटी फोकस रहेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी के हम पढ़े जो भी समझेंगे वो हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। और तीसरा, चैप्टर को करने के बाद हम कुछ पीवाईक्यू देखेंगे चैप्टर से। इस चैप्टर से पीवाईक्यू क्या क्या है। चलिए किस किस एग्जाम के लिए फोकस हो जाएगा। पहला, अभी मेरा आगे में सीयूटी है। सीयूटी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, टीजीटी और पीजीटी इन टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। थर्ड, बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। फोर्थ, मेरा कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन है ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो नेट, ये नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए ये हमारा काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम अब यहाँ से एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए हर चैप्टर का। ये चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का सीरीज। गेट रेडी। आपको वीक में 2 to 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर पे जितना मैक्सिमम क्लासेस हो सकता है हम उतना ध्यान देंगे और हर चैप्टर को हम इस 3 तरीके से पढ़ेंगे। नोट्स तो आप बना सकते हैं, साथ में बना लीजिएगा। फिर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन देखेंगे और पीवाईक्यूज। ये बिना किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर ये पीवाईक्यूज किससे रिलेटेड होगा? ये पीवाईक्यूज हर इन एग्जाम में पूछे गए हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाला है। चलिए, आप सभी से उम्मीद करते हैं लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू।